बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स में हम एक चीज़ देखते हैं कि ख़ास तौर पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए भी हमें ये चीज़ महसूस होती है और मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट में जो सवालात आते हैं उस वाले से भी इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है कि हमारे पास कोई भी रकम लिखी होती है तो हमें कैसे पता चले कि इस बड़ी सी रकम पर जो नंबर लिखा हुआ है हमारे पास उस पर कौन सा नंबर इसके ऊपर हमने डिवाइड करना है। तो आज हम इसी को डिस्कस करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल, के वो कौन कौन से रूल हैं कि हमें पता चले कि कौन सा नंबर किसी भी बड़ी रकम के ऊपर डिवाइड होता है। हम 2 का जो रूल है वो ये कहता है कि हर वो रकम के जिसका वंस वाला हिस्सा यानी लिखते हुए ये आखिरी वाला हिस्सा, इसको जिसको हम वंस कहते हैं, ये जो आखिरी वाला हिस्सा है अगर ये इवन है, इवन से मुराद 0, 2, 4, 6 या 8 है, इनमें से है, तो ये सारी की सारी रकम 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। यानी हम इन नंबर्स को नहीं देखेंगे बल्कि ये जो आखिरी वाला हिस्सा होता है जो द मोस्ट राइट वाली तरफ होता है, इसको हमने देखना है कि अगर ये इवन है, ये नहीं 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो 2 के ऊपर रकम डिवाइड होती है। मिसाल के तौर पर ये वाली रकम। 3 का फार्मूला ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी रकम लिखी हुई है, फर्ज करें ये वाली हमारे पास रकम है, तो अगर इस रकम में जो मौजूद है हिस्से अगर हम उनको जमा करें तो जो मजमूआ है अगर वो 3 के ऊपर डिवाइड हो जाए तो ये रकम 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। अगर वो मजमूआ 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होगा तो मतलब ये है कि ये रकम भी 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये रकम है 3 + 2 + 8, 3 और 2 हो गए 5, 5 और 8 हो गए 13। अब 13 एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा नंबर है जो जिस पर 3 का टेबल नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि 326 326 के ऊपर भी 3 का टेबल नहीं जाता, यानी ये रकम भी इसके ऊपर डिवाइड नहीं होती। 4 का डिवाइड होने का फार्मूला क्या है? 4 का डिवाइड होने का फार्मूला यह है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, फर्ज करें एक ये नंबर है और एक ये वाला नंबर है। 4 का फार्मूला यह है कि कोई भी एक ऐसा नंबर कि अगर उसके आखिरी वाले 2 हिस्सों के ऊपर 4 का टेबल जाता है, 4 के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर डिवाइडेबल है, तो मतलब वो पूरी की पूरी रकम भी 4 के ऊपर डिवाइडेबल है। ये एक रूल है। 4 के ऊपर डिवाइड होने का एक और रूल ये है कि ऐसी रकम भी 4 के ऊपर पूरी डिवाइड हो जाएगी जिसके आखिरी 2 हिस्से यानी वंस वाली और टेंस वाली, ये जो दोनों प्लेसेस वाली रकमें हैं, अगर वो 0 0 हों तो फिर वो रकम भी 4 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। 5 का क्या फार्मूला है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई भी एक ऐसी रकम कि जिसका आखिरी वाला हिस्सा अगर 0 है या 5 है तो वो रकम 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने लिखा 310, तो चूंकि आखिरी हिस्सा 0 है ये 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। ये लिखा हमने 325, आखिरी हिस्सा 5 है तो मतलब ये भी 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। 6 के ऊपर डिवाइड होने का फार्मूला ये है, 6 के ऊपर वो वाली रकम डिवाइड होगी कि जो ऐसी रकम कि जिसका आखिरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये अगर जुफ्त हो यानी इवन हो, और दूसरी शर्त ये है कि इसका ये जो मजमुआ है वो 3 के ऊपर डिवाइड होता हो, तो वो रकम 6 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। ये नहीं, 6 के ऊपर डिवाइड होने का फार्मूला क्या है कि ऐसी रकम कि जिसका मजमुआ, जैसे हमने ये 3 वाला जो 3 वाला डिवाइड का रूल था, अगर उसका मजमुआ 3 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा शर्त यह है कि उसका जो आखिरी वाला हिस्सा है यानी वे वंस प्लेस वाला, ये अगर इवन है तो फिर वो रकम 6 के ऊपर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। मिसाल देते हैं, हम कोई एक रकम लिख लेते हैं 4, 9 और 2, फर्ज करें ये वाली रकम है हमारे पास। अब हम पहले इसका मजमुआ देख लेते हैं, 4 और 9 13, 13 और 2 15। अब ये 15 है, 15 का टेबल चूंकि 15 पर 3 का टेबल जाता है, और फिर हम ये मजीद दूसरी शर्त देख रहे हैं कि इसका जो आखिरी वाला हिस्सा है वो इवन है यानी 2 है, तो इसका मतलब कि ये वाली रकम 6 के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। 10 के ऊपर डिवाइड होने का फार्मूला ये है कि हर वो रकम जिसका आखिरी वाला हिस्सा वो 0 होगा
यानी वंस प्लेस पर जो भी हिंसा होगा, नंबर होगा, वो अगर 0 होगा तो वो वाली रकम 10 के ऊपर पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये डिविजिबिलिटी रूल ये टेस्ट में भी काम देंगे, और जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, एचसीएफ फाइंड कर रहे होंगे, या अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं या मैथ आप सीख रहे हैं, तो इन सारे मामलात में आपको ये वाला रूल काम देगा।